लेसन उष्मा स्थानांतरण हीट ट्रांसफ़र। तो अब हम इसका पहला टॉपिक जो है समतापी पृष्ठ आइसोथर्मल सरफेस वो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने यहाँ नोट्स में लिखा है कि उष्मा संचरण की स्थायी अवस्था में पदार्थ के भीतर स्थित वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदु एक ही ताप पर हों समतापी पृष्ठ कहलाता है। समतापी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर उष्मा प्रवाह उस पृष्ठ के लंबवत होता है, जैसा कि यहाँ चित्र में प्रदर्शित किया गया है। हमने यहाँ चित्र में एक धातु की पतली तथा लंबी छड़ AB ली है, जिसमें उष्मा स्थायी अवस्था में सिरे A से सिरे B की ओर प्रवाहित हो रही है। माना छड़ के पार्श्वों से विकिरण तथा संवहन के कारण होने वाली उष्मा हानि नगण्य है। स्थायी अवस्था में छड़ के तप्त सिरे से, जो अधिक टेम्परेचर पे होगा, से ठंडे सिरे की ओर चलते हुए ताप दूरी के साथ लगातार घटता जाता है। अतः यदि छड़ का कोई अनुप्रस्थ परिच्छेद लिया जाए तो इसका प्रत्येक बिंदु तप्त सिरे यानी अधिक टेम्परेचर A से समान दूरी पर होगा। अतः इस परिच्छेद के सभी बिंदु एक ही ताप पर होंगे। अतः यह अनुप्रस्थ परिच्छेद एक समतापी पृष्ठ माना जाएगा। इसके बाद हमने अगला टॉपिक लिया है ताप प्रवणता, टेम्परेचर ग्रेडियंट। इम्पॉर्टेंट भी है और देख लीजिए कि ताप प्रवणता किसे कहते हैं। तो दो समतापी पृष्ठों के बीच दूरी के साथ ताप परिवर्तन की दर को ताप प्रवणता कहा जाता है। जैसा कि हमने चित्र में उपरोक्त जो चित्र हमने लिया है, इसमें हम आपको समझा रहे हैं। देखिए कि चित्र में उष्मा संचरण की दिशा छड़ के A सिरे से x छड़ के A सिरे से x तथा x प्लस डेल्टा x दूरियों पर दो समतापी पृष्ठ लिए गए हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, जिनके ताप क्रमशः थीटा व थीटा माइनस डेल्टा थीटा है। जैसे जैसे हम A से B सिरे की तरफ जाएंगे, इसके टेम्परेचर में कमी आएगी, तो हम इनके बीच ताप प्रवणता लिख सकते हैं कि ताप प्रवणता क्या होगी। तो अभी हमने परिभाषा में जैसा कि आपको बताया कि ताप परिवर्तन बटे दूरी होती है। तो ताप परिवर्तन यानी अंतिम ताप लेंगे तो थीटा माइनस डेल्टा थीटा और प्रारंभिक ताप माइनस थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक दूरी, तो x प्लस डेल्टा x माइनस x हो जाएगा। यहाँ से हम इसे हल करेंगे तो माइनस डेल्टा थीटा अपान डेल्टा x मिलेगा। इसका जो मात्रक होता है वो डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मीटर होता है। तो ये मात्रक भी आपको याद रखना होगा। यहाँ पर माइनस चिन्ह लिया गया है, तो ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि उष्मा संचरण की दिशा में दूरी बढ़ने पर छड़ का ताप जो है वो घट जाता है। इसके बाद हमने यहाँ पर ताप प्रवणता की विमा लिखी है, तो इसकी विमा L-1 और थीटा होती है, L-1 थीटा होती है। ताप प्रवणता एक सदिश राशि होती है। इसकी दिशा हम आपको बता चुके हैं कि इसकी दिशा क्या होगी। इसके बाद अगला टॉपिक है उष्मा चालकता गुणांक। तो हम उष्मा चालकता गुणांक के बारे में पढ़ेंगे कि देखिए उष्मा चालकता गुणांक क्या है। यहाँ पर इसका सूत्र का निगमन कैसे किया जाएगा, ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चों, हमने यहाँ पर माना एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल A वाली एक सुचालक छड़ जिसकी लंबाई स्मॉल l है, ऐसा हमने माना है।
माना उष्मा चालन की स्थायी अवस्था में छड़ के दो समतापी समतल पृष्ठों के ताप हमने माने हैं थीटा और थीटा माइनस डेल्टा थीटा है, और इनके बीच जो लंबवत दूरी है वो डेल्टा एक्स है, जो चित्र में प्रदर्शित किया गया है। अब देखिए, अगर हम प्रवणता की बात करते हैं कि प्रवणता क्या होगी, तो आप देख सकते हैं डेल्टा थीटा अपान डेल्टा एक्स अगर हम लिखते हैं, डेल्टा थीटा अपान डेल्टा एक्स अगर हम लिखेंगे तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपान एल हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि उष्मा का जो प्रवाह हो रहा है, अगर हम उस दिशा में ताप प्रवणता की बात करते हैं तो हम नेगेटिव में लिखेंगे, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस डेल्टा थीटा अपान डेल्टा एक्स, तो लिखा जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपान एल हो जाएगा। स्थायी अवस्था में समतापी पृष्ठों के अभिलंबवत t समय में प्रवाहित होने वाली हम उष्मा की मात्रा को कैलकुलेट करेंगे, तो जो उष्मा की मात्रा है वो कुछ निम्न कारकों यानी फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट होगी। वो फैक्टर क्या हैं, तो ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पर हमने पहला पॉइंट लिखा है कि प्रवाहित होने वाली जो उष्मा है वह छड़ के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। उष्मा ताप प्रवणता के समानुपाती होती है और समय t के भी अनुक्रमानुपाती होती है। इस प्रकार हमने 3 समीकरणें बना ली हैं। अब हम तीनों समीकरणों को अगर हम मिला करके लिखते हैं तो q समानुपाती ब्रैकेट में माइनस a डेल्टा थीटा अपान डेल्टा एक्स इंटू टी हो जाएगा। इसके बाद हम इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक का प्रयोग करते हैं, वो नियतांक यहाँ पर k है, तो ये आप देख सकते हैं q इज इक्वल टू माइनस के ए डेल्टा थीटा अपान डेल्टा एक्स इंटू टी हो जाएगा। अब देखिए, अभी हमने आपको डेल्टा थीटा अपान डेल्टा एक्स माइनस के साथ में उसकी वैल्यू बताई थी कि उसकी वैल्यू जो होती है माइनस डेल्टा थीटा अपान डेल्टा एक्स की वैल्यू थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपान एल हो जाएगा। अगर हम माइनस यहाँ पर लिखते हैं तो उसके साथ में ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस दे देगा हमको, तो हमने यहाँ पर q इज इक्वल टू के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपान एल इंटू टी हो जाएगा। ये उष्मा प्रवाहित होती है ए सिरे से बी सिरे की ओर। तो यहाँ पर हमने लिखा है जो k है एक नियतांक है जिसका मान छड़ के पदार्थ पर निर्भर करता है। k को हम उष्मा चालकता गुणांक कहते हैं। अगर हम उष्मा चालकता गुणांक की परिभाषा लिखें तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यदि a बराबर 1 मीटर स्क्वायर ले लें और उसकी लंबाई 1 मीटर ले लें और जो टेम्परेचर में डिफरेंस था, अंतर था थीटा 1 माइनस थीटा 2, वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड ले लें और समय अगर हम 1 सेकेंड ले लें तो q बराबर हमें यहाँ से k मिलेगा। तो हम इस आधार पर यहाँ पर डिफिनीशन जो है उष्मा चालकता गुणांक की वो लिख सकते हैं। अतः किसी पदार्थ का उष्मा चालकता गुणांक उष्मा की उस मात्रा के बराबर है जो स्थायी अवस्था में उस पदार्थ की एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल की छड़ में एकांक समय में प्रवाहित होती है, जबकि छड़ के दोनों सिरों का तापांतर एकांक हो और उष्मा प्रवाह छड़ की लंबाई के अनुदिश हो। तो ये हो गई डिफिनीशन। अगर 1 नंबर में उष्मा चालकता की डिफिनीशन बच्चों आपसे एग्ज़ाम में लिखने को आता है तो आप यहाँ से और यहाँ तक ये डिफिनीशन लिख सकते हैं। इसके बाद उष्मा चालकता का मात्रक कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो हमने यहाँ पर उष्मा चालकता का मात्रक तथा उसकी विमा दोनों यहाँ पर लिखी है, वो आप देख लीजिए। फार्मूले से हम k बराबर यहाँ पर लिख लेंगे। अब हमें पता है कि q का मात्रक क्या है, l का क्या मात्रक है, a का थीटा का मात्रक और t का मात्रक क्या होगा। उसके आधार पर हम k का मात्रक लिख सकते हैं। k का मात्रक होगा किलो कैलोरी प्रति मीटर सेकेंड डिग्री सेंटीग्रेड या जूल प्रति मीटर सेकेंड डिग्री सेंटीग्रेड या वाट प्रति मीटर डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। इसकी जो विमा होगी वो mLT-3 थीटा -1 हो जाएगी, ये याद रखिएगा। इसके बाद अब हम उष्मीय प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे कि उष्मीय प्रतिरोध क्या होता है।
तो देख लीजिए ऊष्मीय प्रतिरोध यह आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। जिस प्रकार किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर होने से उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा के अनुपात को चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पर ऊष्मीय प्रतिरोध को भी परिभाषित कर सकते हैं। हमने यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखी है, किसी चालक के सिरों के बीच तापांतर होने पर उसमें ऊष्मा प्रवाहित होने लगती है तथा चालक के सिरों के बीच तापांतर θ1 - θ2 तथा चालक में ऊष्मा प्रवाह की दर यानी H के अनुपात को चालक का ऊष्मीय प्रतिरोध R कहते हैं। R बराबर θ1 - θ2 अपान H हो जाएगा। इसे हमने समीकरण 1 मान लिया है। हमें ऊष्मा प्रवाह की दर यानी H = Q/T होता है। तो हम यहाँ से Q बराबर अभी हमने आपको पढ़ाया कि ऊष्मा कितनी प्रवाहित होती है, तो Ka θ1 - θ2 अपान L × T होता था, तो T और T आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमें ये मिलेगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से आप देखिए तो θ1 - θ2 अपान H = L/Ka लिखा जा सकता है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप देखिए तो हम लिख सकते हैं फाइनली R = θ1 - θ2 अपान H, ये बराबर हो जाएगा L/Ka के। इस R को छड़ का ऊष्मीय प्रतिरोध कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो सेकंड डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलो कैलोरी और इसकी जो विमा होगी वो m-1 L-2 T3 थीटा होती है। तो ये बात थी ऊष्मीय प्रतिरोध की। अब हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम में जुड़े चालकों में ऊष्मा चालन कैसे होगा, उसका सूत्र क्या होता है, ये सारी बातें हम आपको अगली वीडियो में समझा रहे हैं।